जी के अलकादर जलाली मुकद्दस और बेऐब नाम में आप सबों को इस ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहा जाता है। और खुदावंद का हम शुक्र अदा करते हैं कि हम जायरस टीवी के जरिए से खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। इससे पहले कि आज खुदा के कलाम की मुनादी का मैं आगाज करूं, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि गुज़श्ता दिनों के अंदर हम दानियल नबी की किताब का तफसीरी मुतालिया कर रहे थे और हमने दानियल नबी की किताब की 16 इकसात या 16 लेक्चर उसके ऊपर तफसील और तशरीह के साथ सुने। और मैं नहायत शुक्र अदा करता हूं खुदावंद का, जिसने हम सबों को मौका दिया कि हम मिलकर खुदा के कलाम की तहकीक और तफ्तीश कर सके। और हम खुदा के कलाम की तहकीक और तफ्तीश का यह सिलसिला जारी रखे हुए हैं, लेकिन कुछ टाइम में आपके साथ ना हो सका मसरूफियात की वजह से, लेकिन खुदावंद ने मुमकिन किया कि मैं एक मरतबा फिर आपके साथ खुदा के कलाम को लेकर आया हूं। लेकिन इससे पेशतर आज के पैगाम की जानिब मैं आपको लेकर चलूं और आज का पैगाम हम सीखे, आज की स्टडी हम ले सके। मैं आपको सिर्फ ये बता दिए जाता हूं, अच्छी खबर आपको शेयर करने जा रहा हूं। हमने जायरस टीवी की ट्रांसमिशन का आगाज कर दिया है और ये 24/7 इस वक्त आप हमें वेब स्ट्रीम के जरिए से देख सकते हैं, लाइव स्ट्रीम के जरिए से देख सकते हैं, आप हमें अपने मोबाइल्स पर देख सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो हमारा ऐप जो है जायरस टीवी, आप इसे डाउनलोड कीजिएगा और 24/7 आप इसको देख सकेंगे। फिर इसके साथ साथ ये टेलीविजन का जो ट्रांसमिशन है ये तमाम IPTVs के अंदर, यूरोप के अंदर, कनाडा के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर, UK के अंदर और जहां जहां पर IPTV इस्तेमाल किए जा रहे हैं वहां वहां पर यह ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है। फिर इसके साथ साथ अगर आपके पास रोको टीवी है तो आप रोको टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं, आप जादू बॉक्स के ऊपर भी देख सकते हैं और बहुत से बॉक्सेस हैं जिसके ऊपर आप इस ट्रांसमिशन को लाइव देख सका करेंगे। सो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। अगर आपके पास ये सहूलत मौजूद है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर हमें वहां पर जाकर जादू बॉक्स के ऊपर देख सकते हैं और IP बॉक्सेस के ऊपर आप हमें देख सकते हैं। सो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए जिसमें हम सारे एक बार फिर खुदावंद के कलाम मुकद्दस को सुनने के लिए यहां पर मौजूद है। मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहा करता हूं कि इस मैसेज को लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी वॉल के ऊपर जब लोग इसको देखते हैं तो बड़ी बरकत हासिल करते हैं। गुज़श्ता दिनों के अंदर जब दानियल की किताब का हमने मुतालिया शुरू किया हुआ था तो बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे और खुदा के कलाम को बेहतर से बेहतर तौर पर हमने जाना। बहुत से टेलीफोन्स पूरी दुनिया के अंदर से मुझे महसूल हुए कि हम खुदा के कलाम को बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। बहुत से वीडियो मैसेजेस महसूल हुए, बहुत से ऑडियो मैसेजेस महसूल हुए, बहुत से टेलीफोन्स महसूल हुए। तो हम इस बड़े फीडबैक के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। ये दानियल की किताब का सिलसिला जारी है और हम आइंदा दिनों में इसको जारी रखेंगे, लेकिन इसके दरमियान में हमने चाहा कि खुदा के कलाम की तहकीक और तफ्तीश हम करते हुए आज खुदावंद के कलाम यानी बाइबल मुकद्दस के इल्हाम की सेहत और सदाकत पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि इल्हाम क्या चीज है, वही क्या चीज है, इल्हाम और वही में क्या फर्क है, और फिर कितने किस्म के वही है और इसके अंदर वही मतलू क्या चीज है, वही गैर मतलू क्या चीज है, और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर कितनी मर्तबा वही का जिक्र आया, कितनी मर्तबा इल्हाम का जिक्र आया, और ये दोनों हैं क्या चीज जिनके अंदर खुदा ने अपने कलाम को और बाइबल मुकद्दस को लिखवाया। आज हम इसका मुतालिया करेंगे, लेकिन याद रहे मैं कोई आज ज्यादा कोशिश करूंगा कि आसान जुबान के साथ आपके साथ बात करूं। जहां मुश्किल हुई पंजाबी भी बोलांगा और पंजाबी दे विच भी नाल तुहाडे नाल जुड़िया रवांगा, और जिथे इंग्लिश की जरूरत हुई उथे इंग्लिश के नाल उस चीज नू एलैबोरेट करांगे ताकि असीं खुदा दे इल्हाम दी गल, इंस्पिरेशन ऑफ गॉड जिहड़ा है हकीकत दे अंदर है की चीज है और किंज मिलिया और बाइबल मुकद्दस किवें साडे हत्थां तक आई, ये सारियां गल्लां दे उत्ते असीं मुख्तसर जे टाइम में शॉर्ट टाइम दे विच ये गल करांगे और खुदा दे कलाम तो सीखांगे। क्योंकि खुदा दा कलाम एक एहो जी चीज है जिहदी बारे लिखिया है घास सुक जाएगा,
ਤੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਅਬਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਮੁਰਝਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਆਨਾ ਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਦਾਕਤ ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਫ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਹ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਦੀ ਮੁਹਾਫਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਾਫਜ਼ਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਏ ਗਏ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਣਾਏ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ। ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਦਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਵਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨਕਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁਹਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜਿਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਆਏਗੀ, ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੇ। ਯਾਦ ਰਵੇ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਬਣਿਆ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਾਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੇ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੂਵਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੇ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸਦਾਕਤ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਦਾਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਮਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਦ ਰਵੇ, ਦੇਖੀਏ, ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਜੇ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਝ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਆਓ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬਲਕਿ 3 ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਪੜਾਂਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜਾਂਗਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 2 ਤਿਮੋਥੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ 3rd ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਵਰਸ ਉਹਦੀ 16 ਤੇ 17 ਹੈ, 16ਵੀਂ ਤੇ 17ਵੀਂ ਆਇਤ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ 15ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ पढ़ागा, 15 वर्ष तो पढ़ागा। लिखा है, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यस्सु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए।
ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਰਹਿਨਮਾਈ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਵੇ 2 ਪੀਟਰ ਉਹਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ 1 ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਇਤ 20ਵੀਂ 20 ਵਰਸ ਤੇ 20 ਤੇ 21 20ਵੀਂ ਤੇ 21ਵੀਂ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ मैं आज ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੜਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ है और पहले ये जान लो कि किताबे मुकद्दस की किसी नबूवत की तावील किसी के जाती इख्तियार पर माकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। ते तीजा हवाला एक होर तुहाडे लई मैं पढ़ना चाहांगा ताकि असी खुदा दे कलाम नूं होर चंगे तरीके नाल समझ सकीए। 1 करंथियों दे ना जिहड़ा पहला करंथियों दा खत है और ओदा 13वां बाब है ते ओदी आयत नंबर जिहड़ी है ओ 29 तो मैं पढ़न लगा वां। आयत नंबर 29 29वीं आयत तो मैं पढ़ांगा। इत्थे इंज लिखिया है नबियों में से 2 या 3 बोले और बाकी उनके कलाम को परखे, लेकिन अगर दूसरे पास बैठने वाले पर वही उतरे तो पहला खामोश हो जाए, क्योंकि तुम सब के सब एक एक करके नबूवत कर सकते हो ताकि सब सीखे और सबको नबूवत हो, और नबियों की रूहें नबियों के ताबिया हैं। खुदा दे कलाम दे वसीले सानू सारियां नू खुदा बरकत अता फरमाए। खुदावंद दा शुक्र करांगे इस गल लई। बाइबल मुकद्दस दे विच 2 लफ्ज ने जिन्हां दे उत्ते अज मैं गल करन जा रहा हां। पहला लफ्ज है इल्हाम ते दूजा लफ्ज है वही। मैं शुरू ही तुहानू दस्सिया सी अज असी बाइबल दे इल्हाम दे उत्ते गल करांगे। ये इक्को नशिस्त दे विच या इक्को लैक्चर दे विच खत्म होने वाली गल नहीं, ये बड़ी लंबी कहानी है, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस जब तक साडे तक पहुंची है हज़ारां सालों का सफर तय करके मुश्किल हालातां चों गुजर के साडे हत्थां दे विच पहुंची है। जिवें मैं तुहानू पहलां आख्या सी शहीदां दे खून दे नाल लथ-पथ होके साडे हत्थां दे विच पहुंची है ते इहनूं असी अज सिੱਖਣ जा रहे हां कि खुदा चाहता की है। इल्हाम की चीज़ है, इनू अंग्रेजी दे विच इंस्पायरेशन आंदे ने। इंस्पायरेशन हकीकत दे विच है की है ते दूजा जिहड़ा लफ्ज वही है इहदे तर्जमे जिहड़े ने अगर मैं बाइबल दे विच जावांगा जिहड़ा मैं हवाला तुहाडे अगे करंथस दी कलीसिया दे राही जिहड़ा खत पढ़िया है पालूस रसूल दी राही जिहड़ा खत पढ़िया है, अगर इहदे मैं कॉन्टेक्स्ट दे विच जावांगा ते इहदे मुख्तलिफ तर्जमे कीते गए ने, लेकिन बाइबल मुकद्दस दे विच इक्को वारी इह लफ्ज आया है वही बाइबल दे विच इक्को वारी आया और इल्हाम भी बाइबल दे विच इक्को वारी आया। हाँ इल्हाम गा जरूर आया है, लेकिन इल्हाम जिहड़ा है वो सानू इत्थे नजर आ रहा है। हुण अगे थोड़ा मैं वधांगा इल्हाम ते वही दे विच फर्क की है। साडे 4 चफेरे मुख्तलिफ मज़ाहिब ने, असी मज़हबां दे विच घिरे होए हां। वेखो तुसीं बाहर जांदे हो कौमां कबीलियां दे नाल साडा वाह पैंदा है, किते साडा मेजोरिटी ना वाह पैंदा है, किते साडा मिनोरिटी ना वाह पैंदा है, किते असी बहुत ज्यादा लोगों नूं वेखने आ जिहड़े इक्को धर्म इक्को मजहब दे ने ते किते असी वेखने आ थोड़े धर्म दे ते थोड़े मनण वाले लोग ने। मिसाल दे तौर ते अगर असी इन्हां वड्डियां कंट्रियां दे विच आईए अमरीका कैनेडा यूरोप दे विच आईए ते सानू इवें लगेगा जिवें हिंदू भी इत्थे बड़े ज्यादा ने, सिख इत्थे बहुत सिख भाई इत्थे बहुत ज्यादा ने, इत्थे पारसी भाई बहुत ज्यादा ने। सो तुसीं वेखोगे मुख्तलिफ धर्मां दे लोग जिहड़े ने वो तुहानू इत्थे नजर आउणगे, बुद्धिस्ट तुहानू नजर आउणगे, तुहानू अहले इस्लाम दे लोग नजर आउणगे। ते लेकिन जिवें ही असी अपने इंडो पाक दे विच चले जाने आ ते इंडो पाक दे विच सानू धर्मां दा जिहड़ा है वो निजाम ती नजर आएगा, लेकिन तादाद इक्को धर्म की कई बारी बहुत वड्डी हो जाती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान दे राही जदों असी पाकिस्तान जाने तो सानू इक्को वड्डा मजहब नजर आएगा वो दीन इस्लाम। ते जदों असी इंडिया दे विच जाने आ ते सानू हिंदूइज्म होर ज्यादा उत्थे भी प्रमोट होया नजर आ रहा है। सो सिखिज्म भी उत्थे वे, हिंदूइज्म भी उत्थे वे, पारसी भी उत्थे ने, बुद्धिस्ट भी उत्थे ने, इंज ही पाकिस्तान दे विच ने, इंज ही बांग्लादेश दे विच ने, इंज ही श्रीलंका दे विच ने। सो इन्हां सारे मुमालकां च और इंज ही यूएई दा भी हाल है। सो साडा वाह जिहड़ा है वो हर रोज किसे ना किसे कौम दे नाल जरूर पिया हुंदा, लेकिन साडे उत्ते जिहड़ा एक इन्फ्लुएंस है ना, या मैं ये कहांगा साडे उत्ते जिहड़ा पाकिस्तानी मसीहियां दे उत्ते असर जिहड़ा है, और मैं बगैर मुबालगा या मैं इनू ये कहांगा कि बगैर अमेजिश तो या मैं ये लफ्ज दूजा लफ्ज बोलांगा बगैर हिचकिचाहट ते बगैर किसी खौफो खतरे तो मैं एक गल दा वाजिया इकरार करांगा
कि साडी क्रिश्चियनिटी दे उत्ते, मैं तालीम की गल नहीं कर लगा, हुण मेरी गल जरा बड़ा आराम नाल सुनिया जे। कई बारी एवें ही ना गल की लल बनाई जाती है, तो इसलिए मैं कहता गल नूं चिथ भी लिया जे तो आराम नाल सुन भी लिया जे। कई बारी सानू ये नहीं समझ आ रही होती कि जदों असी अपने मुसलमान भाइयों के नाल गलबात करने आ तो उन्हों का असर साढ़े उत्ते किवें वे, मैं अज ये तुहानूं थोड़ा समझाना चाहना वा। वेखो, और वो नैचुरल है, और वो असर जिहड़ा फितरती है, नैचुरल है, आम असर है, और होना हो जाता है, ये हो जाता है। वेखो, असी काम करना है मुसलमान भाइयों भैनों के नाल, असी कोई भी स्कूल जाना है मुसलमान भाइयों भैनों के कोल जाना है, असी कॉलेज जावांगे तादाद उत्थे उन्हां दी ज्यादा है। सो किसी शोबे दे विच तुसीं टुर जाओ, हर रोज साडा वाह मुसलमान भैन भरावां नाल पैंदा है। उत्थे जिहड़ा इक्को सवाल साडे नाल कीता जांदा है वो ये वे, तुहाडी बाइबल जिहड़ी है ये बदल गई है। लेकिन असी जिहड़े आ, असी तौरात ते, ज़बूर ते, सहाइफुल अंबिया ते ईमान रखने आ। जद तक असी इन्हां किताबां ते ईमान ना रखिए, साडा ईमान जिहड़ा है वो मुकम्मल नहीं होंदा। ये गल दी उन्हां दी सच्ची है, ये गल साडे मुसलमान भैन भाइयों की सच्ची है कि जब तक वो तौरात नूं, ज़बूर नूं, सहाइफुल अंबिया नूं ते इंजीले मुनव्वरा नूं, जब तक इन्हां किताबां दे उत्ते जिहड़ियां होली बुक्स ने, जिहड़े होली स्क्रिप्चर्स ने, जिहड़े मैं ये कहांगा पाक कलाम ने, इन्हां ते वो जद तक ईमान ना लियाउण ते अहले इस्लाम दा एक मोमन दा ईमाने कामल नहीं होंदा। सो ईमाने कामल करन दे लई, ईमान नूं कामल करन दे लई ਇਹ किताबां दे उत्ते ईमान रखना जरूरी है। हुण दूजी गल ये वे कि कुरान पाक जिहड़ा है साडे मुसलमान भैन भाइयों दे ईमान दे मुताबक कि वो नबी अलैहिस्सलातो इस्लाम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते वो नाज़िल होया ते वो आखिरी किताब है, या ये कहांगे कि इस तो बाद कोई किताब दा उन्हां दे अंदर कॉन्सैप्ट ही नहीं कि इस तो बाद कोई किताब आई है या इस तो बाद कोई नबी आया है, कोई कॉन्सैप्ट नहीं, और ये फाइनल है। इसलिए तुसी अज पाकिस्तान दे विच, दुनिया दे विच इक्को लफ्ज तुहानूं नजर आएगा खत्मे नबूवत, दा मतलब है कि खात्मा नबूवत दा हो चुका है, और जो कुछ आ चुका है कुरान पाक विच वो हतमी है। हुण मसला भी इत्थे उस वेले आउंदा है, और सानू क्रिश्चियंस नूं उस वेले प्रॉब्लम होंदी है। अज मैं कुछ प्रॉब्लम्स का भी ये जिक्र करना चाहांगा, सानू प्रॉब्लम्स कित्थे होंदियां ने, सानू मसाइल कित्थे पेश आंदे ने। पहली गल, साडा ईमान जिहड़ा है वो ये वे कि बाइबल मुकद्दस जिस दिहाड़े लिखना शुरू हुई उस दिन तो लैके ते जद तक इहदा आखिरी अखर, आखिरी वर्ड, आखिरी लफ्ज लिखिया नहीं गया, एक कंप्लीट जिहड़ी बाइबल है इनू असी मुकम्मल तौर ते खुदा दा जिंदा, ला तब्दील, मोतबर, मुकद्दस, पवित्र कलाम मनने आ। और साडा ईमान है कि इहदे विच कोई भी रद्दो बदल नहीं, और साडा ये ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह जिहड़ा मेरा आका, तुहाडा आका, मेरा खुदावंद, तुहाडा खुदावंद है, ओदी जुबान दे विचों, मुबारक जुबान दे विचों एक गल निकली है, और उस उन्होंने फरमाया कि इहदे विचों एक नुकता ते एक शोशा यानी पंक्चुएशन मार्क्स की भी गल हो रही है इत्थे दी, वो भी नहीं टल सकता, जेर जबर इहदी नहीं टल सकती। गो एक वड्डी बहस है पंक्चुएशंस दे उत्ते, जेर जबर दे उत्ते, लेकिन मैं तो अपने सादे ईमान की गल कर रहा, क्योंकि मैं सादा ईमान की गल कर रहा, मैं कोई बड़ी थ्योरियां च नहीं पावांगा। अज मैं बड़े सादा गल्लां करांगा, सादा ईमान दी गल्लां करांगा। सो साडा सादा ईमान, मसीहियां दा सादा ईमान है, जिहदे नाल सानू यीशु मसीह नजर आउंदा है, जिहदे नाल सानू नजात नजर आउंदी है, वो ये वे कि ये कलाम कदी नहीं बदलिया, किसे जमाने च नहीं बदलिया, किसे जमाने च नहीं बदलिया। फिर मैं कहांगा हाँ, लोकां इनू बदलन की कोशिश कीती है, पर इहो जिहा कलाम है ये आप ही उन्होंने मुकाबला करके ते अज आप जिंदा ते जवेद है ते साडियां जिंदगियां नजात दिंदा है। हुण प्रॉब्लम ये वे जिहड़ी कन्फ्यूजन है, या मैं ये कहांगा मिसअंडरस्टैंडिंग जिहड़ी दोनों मज़ाहिबां दे विच पाई जाती है, या दोनों जदों तुसीं वेखो, अगर तुसीं किसी बड़े बड़े PhD किसी स्कॉलर नाल गल करो, तो किसी स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर की मैं गल कर रहा, किसी मुस्लिम स्कॉलर नाल गल करो, वो एक गल जरूर आखेगा कि मैं ईमान रखना वा तौरात शरीफ ते, मैं ईमान रखना वा ज़बूर शरीफ ते, मैं ईमान रखना वा सहाइफुल अंबिया ते, मैं ईमान रखना इंजील शरीफ ते।
लेकिन ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਪਰ ਇਹ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੰਜ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਈਮਾਨ ਕਾਮਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਈਮਾਨ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਬਦਲੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਈਸਾਈਆਂ ਬਦਲੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਬਦਲੀ ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਜਾਮਿਆ ਮੁਸੰਮਮ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੇ कुरान मजीद नू लोहे आसमानी दे उत्ते महफूज किया है कुरान पाक जिहड़ा है वो आसमान ते अर्श मुअल्ला ते हैवन ते आकाश दे उत्ते महफूज है जमा है और शब कदर वाले रात नू इनू उतारिया गया या तुसी ये कह सकते हो कि रमजान दे महीने दे विच या उन्हां दिनां दे विच रफ्ता 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 ये कुरान पाक जिहड़ा है वो हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते उतारिया गया बजरिया वही हुण वही है की शै जदों असी वही दा मुतालिया करने आ कि वही की चीज़ है ते सानू ये गल दा नॉलेज हुंदा है ये इल्म हुंदा है वही आंदे लतीफ नू या स्वीट नू दूजी गल वही उन्होंने आंदे ने जिहड़ी चीज़ पोशीदा होवे सीक्रेट होवे और उस सीक्रेट चीज़ नू ट्रांसफर किया जाए अगे और वो वही दिल च भी आउंदी है तो वो वही कान च दे उत्ते भी सुनाई देती है जिवें सीक्रेट चीज़ जिहड़ी है उन्होंने विस्पर किया जाता है कान दे अंदर और कहा जाता है कि इनू ले लै सो ये मैं छोटा जा एदा मफहूम दसिया और अगर ताजुल अरूस तुसी लुगत पढ़ो और उहदे चो मफहूम दसिया एग्जैक्ट वर्ड नहीं लेकिन मैं सिर्फ एदा मफहूम जो थोड़ा जिहा दसिया है पंजाबी दे विच और हो सकता है कई लोगों को थोड़ी जी परेशानी होए कि ताजुल अरूस दे विचों ओदे सफ़ा नंबर ओदी जिल्द नंबर 10वीं और ओदा सफ़ा नंबर 385 दे विचों एक गल कर रहा सफ़ा नंबर 385 तो मैं पढ़ रहा हाँ जी गल तुहाडे नाल मैं हुण कर रहा हुण जिहड़ी वही है दीने इस्लाम दा ईमान है जिहदा जिक्र मैं बाइबल च तुहानूं हुण पढ़ के सुना चुका मैं फिर तुहाडी सहूलत लई दोबारा वही दा लफ्ज़ बाइबल च पढ़न लगा और ये बाइबल च पे इक्को वारी आया इस जिहड़ा प्रोटेस्टेंट तर्जमा है उहदे च भी एक बारी आया ते कैथोलिक तर्जमे दे विच भी एक बारी आया सो दोनों तर्जुमे दे विच एक बारी लफ्ज़ इस्तेमाल होया किसी होर जगह किसी होर सैशन च किसी होर टाइम मैं इहदी होर डिटेल करांगा इहदे च लिखिया है फर्स्ट कोरिंथियंस और एदा चैप्टर 14 है 14वां चैप्टर है 14वां बाब जे ते एदी 29वीं आयत है ते 30वीं आयत है लिखा है नबियों में से 2 या 3 बोले और बाकी उनके कलाम को परखें लेकिन अगर दूसरे पास बैठने वाले पर वही उतरे तो पहला खामोश हो जाए सो एदा मतलब ये वे कि खुदा दे कलाम दे विच एक बारी लफ्ज वही उतरन दा जिक्र आया कि वही उतरे नबियां दे उत्ते गो एदा इत्थे तर्जमा जिहड़ा है इहदे विच भी एक बड़ी वड्डी मसीहियां च डिबेट है कि एक बड़ा वड्डे तर्जमे दे विच भी इत्थे डिबेट है कि इहदा तर्जमा मुकाशफा क्यों नहीं किया गया इहदा तर्जमा वही क्यों किया गया लेकिन असी इस गल दे डिबेट च नहीं पै रहे लेकिन मैं सिर्फ तुहानूं इस्लामी नुक्ता नज़र दे नाल अपने मुसलमान भैन भाइयां दी नुक्ता नज़र दे नाल 2 गल्लां करना चाहांगा ते फिर अगे वधांगे सो दीने इस्लाम इह गल ते यकीन रखदा है कि वही दियां जिहड़ियां ने 2 किस्मां ने एक वही जिहड़ी है उन्होंने आंदे ने वही है मतलू ते एक वही है उन्होंने आंदे ने वही है गैर मतलू मैं थोड़ा ठहरा के मुश्किल लफ्ज़ ने अरबी के 2 लफ्ज़ ने ताकि इन्होंने सही रट भी सकने असी इन्होंने सीख भी सकने और असी इन्होंने आसानी के नाल इस्तेमाल भी कर सकने सो वही है मतलू और वही है गैर मतलू वही है मतलू जिहड़ी है या वही है मतलू जिहड़ी है ये वही है जिहदे विच असी
लुगत च पढ़ सकते हो, कुरान पाक च पढ़ सकते हो, अहादीस च पढ़ सकते हो, मुफस्सरां दी किताबां दे विचों पढ़ सकते हो। और इन्हां सारियां दी किताबां कंसर्न करन तो बाद मैं ये तुहानूं गल जिहड़ी ना इहनूं समराइज करके दसना चाहांगा। वो ये वे कि अल्लाह तबारक व तआला जबराइल फरिश्ते नूं आसमान दे उत्तों मैसेज देंदा है और वो मैसेज जिहड़ा है मैसेंजर जबराइल जिहड़े ने वो लैके मैसेज आंदे ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल ते आप नूं आके आवाज़ भी सुनाई देंदी है ते कई बारी दिखाई भी देंदे ने। और फिर वो जो कुछ जबराइल अलैहिस्सलाम बोलदे ने आप लिख लेंदे ने। हजूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने लिख लेंदे ने तो उन्होंने महफूज कर लिया जाता है और वो वे कुरान पाक जिहड़ा लिखिया गया इस तरीके नाल। इहदे विच एक होर वही का जिक्र भी मैं तुहानूं कर दिता है और वो वे वही है गैर मतलूब। वही ये गैर मतलूब उन्होंने आंदे ने जिहदे विच जिहड़ा खुदा ताला दी जात है, अल्लाह तबारक व तआला दी जात है, वो बंदे दे दिल दे विच अलकाह करदा है, यानी बंदे दे दिल दे विच डालदा है। इत्थे सुनाई नहीं देंदा। इत्थे ये जिहड़ी वही गैर मतलूब है ना, ये सुनाई नहीं देंदी, ये दिखाई भी नहीं देती, बल्कि ये की करती है, ये अंदर होती है, ये अंदर इनर साइड इनसाइड जिहड़ा ना वो अल्लाह तबारक व तआला तुहानूं पैगाम दे रहा होंदा है। ते वो पैगाम जिहड़ा है वो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मिलिया दो तरीकिਆਂ नाल। पहला तरीका वही मतलूब, दूजा तरीका वही गैर मतलूब। वही गैर मतलूब नूं इस्लामी नुक्ता नज़र नाल अहादीस भी किया जाता है। दूजे लफ्ज़ां दे विच ये वे कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उठना बैठना चलना फिरना उन्हां दे कौल ते उन्हां दे फेल दर हकीकत वही गैर मतलूब ने। जिहड़ा कुछ वो अमल करते ने या जो कुछ वो अपनी जुबान मुबारका तो इरशाद करते ने वो वही गैर मतलूब दा इस्लाम में दर्जा रखते हैं। सो ये दी दो गल्लां सन जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल करना चाहना सा। ते कुरान पाक दी गल है कि कुरान पाक जिहड़ा है वो आसमान दे उत्ते लोहे महफूज दे उत्ते विच कायम है ते अल्लाह तबारक व तआला ने हिस्सा ब हिस्सा वो जिहड़े अपने महबूब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते जबराइल फरिश्ते दे जरिए नाज़िल कर दिता। ते हुण इहदा जदों असी बाइबल मुकद्दस नूं वेखदे हां, ये तीन कॉन्सैप्ट जिहड़ा है या ईमान जिहड़ा है या अकीदा जिहड़ा है वो साडे मुसलमान भैन भाइयां दा और असी दिलो जान नाल उन्हां दे इस अकीदे दे इज्जत ते एहतराम करने हां। लेकिन जदों वेला हुंदा है बाइबल दा ते उन्हां नूं असी ये गल लाने आ कि बाइबल मुकद्दस खुदा दा कलाम है ते वो फिर वो कलाम नूं इंज वेंदे ने जिवें कुरान पाक नूं वेखिया जांदा है। हुण मेरी गल नूं जरा आराम नाल सुनिया जे। वो इंज कंपैरिजन करते हैं और ये नैचुरल अमल है। नैचुरल अमल ये वे कि उन्हां दा कंपैरिजन करना नैचुरल बनता है। क्यों? जदों एक बंदे ने तालीम को पाई है, उन्हां दा ईमान होवे और उन्हां दा इतकाद होवे, उन्हां दा अकीदा होवे ते साडा अकीदा दे थोड़ा फर्क है। असी आने खुदा दे कलाम दे विचों पढ़ के ते मैं खुदा दे कलाम नूं दोबारा तुहाडे लई पढ़ना चाहांगा। तिमोथियस दा खत ओदा 3 बाब ते ओदी 16वीं आयत दे विच लिखिया है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है। असी ये गल आने कि खुदा दे इल्हाम दे नाल ये सहीफा है। हर एक लफ्ज खुदा दा इल्हाम है, हर एक सहीफा खुदा दा इल्हाम है, हर एक फिक्रा खुदा दा इल्हाम है। ते हुण इल्हाम है की चीज है? मसीही इहदे बारे सोचदे कि ने? इल्हाम आंदे ने फूक मारन नूं। खुदा दा साह जिहड़ा ना, जदों खुदा कहदा इनू असी इल्हाम आने। बाइबल दे विच मैं अज इब्रानी यूनानी बड़े बड़े थियोलॉजिकल टर्म्स विच नहीं जाना। मैं तुहानूं पहला ज दस्सिया सी कि मैं सादा गल्लां करांगा ते सादा तरीके नाल तुहानूं समझावांगा। इल्हाम दा मतलब है फूक मारना या इल्हाम दा मतलब है फूक, इल्हाम दा मतलब है दम। ते तुहानूं याद होवे पहला इल्हाम खुदा ने किहदे उत्ते फूकिया? सीधी जी गल है जी। मैं पहला आख्या सी कि साडे बड़े बंदे बड़े इंटैलीजेंट ने, बड़े अकलमंद लोग ने और खुदा दे कलाम नूं समझण वाले लोग ने। पहला इल्हाम खुदा ने आदम नूं दिता सी। और याद होवे तुहानूं खुदा ने आदम नूं किंज इल्हाम दिता? लिखिया है खुदा ने मिट्टी दा पुतला बनाया ते मिट्टी दा पुतला बना के ओदे नासां दे विच, ओदी नथनियां दे विच, नॉस्ट्रल्स दे विच जिंदगी दा दम फूकिया, तद ओ जीती जान होया। इहदा मतलब है कि जिहड़ा खुदा दी साह है ना, खुदा दी फूक जिहड़ी है, खुदा दा दम जिहड़ा है, दूजे लफ्जां दे विच ओ इल्हाम है जदों फूकिया जांदा है। हुण तुसीं एक चीज़ वेख लो,
साडे मुसलमान भैन भाई आते ने कि वही असी मैं दसिया कि असी उन्होंने अकीदे ते उन्होंने ईमान की कदर करने, लेकिन साडा ईमान जरा थोड़ा फर्क है। और मैं अपने ईमान की गल कर रहा, मैं अपना ईमान अपने सादा भैन भराइयां नाल सादगी दे नाल, भैन भरावां नाल सादगी दे नाल जिहड़ा वो वंडन दिया वां, सादगी दे नाल शेयर करन दिया वां। साडा ईमान ये वे कि बाइबल मुकद्दस खुदा दा साह है। जो असीं बाइबल पढ़ रहे हैं तो खुदा साह लै रहा होंदा। हुणे मुश्किल की गल मैं करन दिया वां, कई इनू ही फड़ बैणगे हो गई, कई दी गल करन दे ने। खुदा दा साह है, खुदा ने अपना अपना सांस जिहड़ा है वो इंसान दे उत्ते फूंकिया। हुण जदों खुदा आदम दे नाल गलबात कर रहा सी, उदों लिखिया कित्थे जा रहा सी? वो कित्थे लिखिया जा रहा सी? देखो ना, कलाम च लिखा है कि खुदा हर रोज खुदा बगैर नागा कीते हुए आदम ते हवा दे कोल आंदा सी ते उन्हां नाल आके फेस टू फेस, मूंह दर मूंह उन्हां दे मोहरे खड़ा होके गल करदा सी। ते जो खुदा मोहरे खड़ा होके गल कर रहा है ते इहदा मतलब ये वे कि खुदा भगवान रब मोहरे खड़ा होके गल करदा है, ते इहदा मतलब है वो गल्लां कित्थे गईयां ने? जदों असीं ये गल करने आ वो गल्लां कित्थे ने, ते फिर थोड़ा जिहा परेशानी का सबब हुंदा है। असीं मनने आ कि वो गल्लां जिहड़ियां ने ज़बानी खुदा ने आदम ना कीतियां, हवा ना कीतियां, तो फिर वो गल्लां उन्हां अगलियां नस्लां दे नाल कीतियां। हुण थोड़ा मैं अगे वधांगा। जिहड़ी बाइबल है, जदों तुसीं असीं कुरान पाक दा मुतालिया करने आ ना, उहदी तारीख दा मुतालिया करने आ, कुरान पाक दी तावील दा मुतालिया करने आ, ते कुरान पाक जो लिखण वाले जिहड़े ने वो बहुत ज़्यादा ने, सिवाय एक शख्सियत तो, और उन्हें आ हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने जबराइल नूं दिता, जबराइल फरिश्ते ने लिया के आ हज़रत नूं दे दिता। सो इहदा मतलब है ए तरीका है और कुरान पाक दुनिया दे विच राइज है। और जदों ये वही राइज है ते ये किन्ने सालां लिखी गई, इहदे विच थोड़ा जिहा तारीखी इधर उधर हो सकता है, लेकिन आम ख्याल है कि 30 सालों के जिहड़ा है मुकम्मल हो चुका सी। और ये डिबेट हो सकती है, लेकिन तारीख के उत्ते डिबेट करना जिहड़ा है वो आलमां दी जिहड़ी है वो जरूरत है, कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने एक मुख्तसर जे मुतालिया दे नाल ये गल करांगा कि 30 सालों के जिहड़े कुरान पाक है ये लिखिया जा चुका सी। लेकिन जदों बाइबल की असीं गल करने आ ते बाइबल मुकद्दस नूं लिखण वाला एक नहीं, लिखवान वाला एक के, याद रहे, लिखवान वाला एक के, लिखण वाला एक नहीं। यह साडा ईमान है, मसीहियां दा ईमान है। लिखवान वाला जिहड़ा है वो खुदा दा पाक रूह है, जिन्हों असीं होली स्पिरिट आने आ, पवित्र आत्मा आने आ, रूहुल कुद्स आने आ। रूहुल कुद्स जिहड़ा है वो किवें लिखवांदा सी? आओ अज ये भी गल सीखीए कि रूहुल कुद्स लिखवांदा किवें सी। जदों असीं दूजा पतरस दा खत पढ़ने आ, 2 पीटर पढ़ने आ, और ओदा चैप्टर 1 ने और ओदी वर्स 20 है तो 21 ने लिखा है, और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के जाती इख्तियार पर माकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। अज इल्हाम दे उत्ते बड़ियां ही थ्योरियां ने, और इन्हां थ्योरियां दे उत्ते तकरीबन कोई 7 को थ्योरियां ने। मैं कोई थ्योरी का जिक्र नहीं अज करना, मैं तुहानू किसी कन्फ्यूजन च नहीं पाना चाहता, मैं किसी थ्योरी च नहीं जाना चाहता कि यह फलानी थ्योरी है, यह फलानी थ्योरी है, यह फलानी थ्योरी है। मैं सादियां गल्लां सादा जुबान दे च, मैं तुहानू पहला दस्सिया मैं पेंडू बंदा वां, खुदा ने मैनू बख्शिया कलाम ते मैं सादा तरीके नाल तुहाडे अगे लैके आया वां। जदों खुदा दा रूह कुछ जिवें तुहानू मैं दस्सिया ना, इल्हाम दा मतलब है फूकना, ते खुदा रूह जिहड़ा ना रूह वो बंदे दे अंदर होंदा मौजूद है। ते इंज जिवें खुदा ने अपना रूह बंदे दे उत्ते फूंकिया है ते बंदे दे अंदरों जिहड़ा है रूह कुछ बंदे नू पूरा कंट्रोल च ले लैंदा है। बाइबल सानू एक गल दसदी है कि किसी नबी दी कोई जाती तावील नहीं, किसी नबी ने कोई जाती इख्तियार नहीं इस्तेमाल किया,
कि जी मैं ये अपनी अमेजिश कर ला, अपने ख्याल पा ला, अपन सोचा पा ला, अपने तरीके पा ला। नहीं, नबी पूरे तौर पर रूह कुदस के कंट्रोल च होंदे सन। जिवें जबराइल अलैहिस्सलाम वही लैके आंदे सन और वो नजर आंदे सन और नजर आके सुनाई देती सी आवाज, लेकिन जो बाइबल दे इल्हाम लिखिया जा रहा सी ते आवाज सुनाई नहीं सी देंदी, वो अंदर आवाज होती सी और अंदरों बाहर आती सी गल। और जो बंदा लिख रहा होंदा सी ओदा पूरा जिस्म जिहड़ा सी और रूहुल कुदस दे कंट्रोल दे विच होंदा सी। ते इसलिए इस किताब नूं लिखिया जिहड़ा है, बाइबल नूं जिहड़ा लिखिया गया है, वो एक बंदे ने लिखिया। क्या इत्थे भी डिबेट है थोड़ी जी, लेकिन एडी वड्डी भी डिबेट नहीं है जिड्डी असीं कई वारी बना लैंदे आ। और इनू लिखण वाले जिहड़े ने 40 भी हो सकते हैं ते 39 लोग भी हो सकते हैं। सो कमोबेश तकरीबन इंज कर लो, एक नहीं ज्यादा मुसन्नफ ने। और ये जिहड़े मुसन्नफीन ने, या मैं ये कहांगा जिहड़े लिखण वाले सन इल्हाम नूं, जिहड़ा खुदा बाप दे रहा सी रूहुल कुदस दी राहीं उहनूं लिखण वाले सन, उन्हां दे विचों वेखो कोई तो चरवाहा सी, कोई गडरिया सी, चरवाहा सी, कोई बादशाह सी, कोई जो शायर सी, कोई बहुत ओहदे अच्छे दे उत्ते सी, कोई अंजीर बटोरन वाला सी। सो मुख्तलिफ शोभा जात दे नाले लोग सन, कोई एक प्रोफैशन दे नहीं सन। कोई बहुता पढ़िया सी, कोई घट थोड़ा पढ़िया सी, कि दा प्रोफैशन बहुत हाईली सी, कि दा थोड़ा घट सी। लेकिन एक गल याद रहे, प्रोफैशन इन्हां दा जिंदा भी है, एक कंट्रोल रूहुल कुदस दे होंदे सन, खुदा दे हत्थ च कंट्रोल होंदा सी इन्हां दा। याद रहे, जिंज दा मर्जी प्रोफैशन होए, जिंज दे मर्जी ये बंदे ने, ये किन्ने पढ़े हुए ने, किन्नियां लियाकतां ने इन्हां दे विच, किन्नियां क्वालिटियां ने इन्हां दे विच, और किन्ने इंटैलीजेंट ने, ये सारा कुछ एक साइड ते कर दो। दूजी गल, जदों खुदा ने इन्हां नूं फड़िया ना इस काम दे लई कि चलो बह के किताब लिखो, चलो बह के ऐ सहीफा लिखो, चलो बह के ऐ काम करना तुसां, ते इन्हां इनकार करता सी। इन्हां ना भाई साडी औकात तों बाहर है। सो इहदा मतलब ये है कि जिहड़ा बंदे दी औकात तो बाहर है वो खुदा दी कुदरत वाला है ना। जनाबे मूसा नूं खुदा ने आख्या चल भाई तू मेरा काम कर, आंदे ने मेरी जुबान ही नहीं ठीक, मैं की बोल, मैं तो बोल ही सही नहीं सकता। यरमिया नबी साहब नाल जो गल हुई तो यरमिया भी इंज ही फरमाते ने, यसाया नबी इंज फरमाते ने। सो बहुत से लोगों ने, बहुत से नबियां ने खुदा दे सामने उजर रखे, अपनियां जाती कमजोरियां रखियां, लेकिन खुदा आख्या ना मैं तुहाडियां कमजोरियां ते जानदा ही नहीं, तुहाडी जुबान ठीक नहीं है, तुहाडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, तुहाडे कोल तुहाडी की तुसीं करदे हो, लेकिन एक चीज़ है, मैं तुहाडा दिल जिहड़ा वेखिया ना वो मेरे नाल मिलिया है और तुसी मेरे लिए गैरत रखते हो, इसलिए मैं तुहानू दुनिया तो चुन लिया है और तुहानू नबूवत दी है, तुहानू रसालत दी है, तुहानू तुहाडे मां दे पेट दे विचों चुनिया है। एवं नहीं, इस तो पहला कि दुनिया पैदा होंदी मैं तुहानू जानना सा, ते मैं तुहानू तुहाडी मां दे पेट दे विच सूरत बख्शी है, तुहानू मैं ट्रेनिंग दी है और ट्रेनिंग दे के तुहानू मैं उठाया है। हुण तुसी लिखोगे मेरे लिए, तुसी की प्रोफैशन करदे हो, की तुहाडे कोल है, लेकिन मैं तुहाडे पैशन नू जानना, तुहाडे अंदर दी झील नू, तुहाडे अंदर दी गैरत नू, तुहाडे अंदर दे जज्बे नू जानना। मैं तुहानू चुनिया है, हुण मैं ही तुहाडे कोल लिखवावांगा, तुसी नहीं लिखोगे। तुसी कह रहे हो ना कि मेरे को बोलिया नहीं जाता, तो ना बोल, मेरे को लिखिया नहीं जाता ना लिख, लेकिन रूहुल कुदस ने कहा कि मैं लिखवावांगा। और बाइबल दे विच लिखा है कि इंसान दी जाती ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, इल्हाम जिहड़ा खुदा ने दिता है, लिखा है और पहले जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की तावील किसी के जाती इख्तियार पर माकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। हर एक सहीफा खुदा दे इल्हाम तो है। सो खुदा ने इन्हां बंदियां नूं इस्तेमाल किया। तकरीबन कमोबेश 40 मुसन्नफ कर लो, 39 मुसन्नफ कर लो, इतने डिबेट कर लो जिन्नी मर्जी करनी है, एक घटा लो एक वधा लो, लेकिन बहुत ज्यादा मुद्दा जिहड़ा है ना, मुद्दा यह है कि बहुत ज्यादा मुसन्नफ ने, एक मुसन्नफ नहीं, एक लिखारी नहीं। मुसन्नफ का मतलब होता है राइटर, मुसन्नफ का मतलब ऑथर। सो हम असीं ये कहांगे कि कोई एक लफ्ज ऑथर जिहड़ा है, एक्चुअली ऑथर असीं कहांगे कि रूहुल कुद्स इहदा ऑथर है, लेकिन लिखारी कह लो
या कह लो कि जिन्हें रिसीव किया है लिखण वाले जिहड़े ने, लेकिन उन्हें अपनी जुबान अपने माहौल ते अपने लफ्ज़ां दे विच लिखिया। खुदा ने उन्होंने रटाया नहीं। अगे चल के मैं तुहानूं सिखाउण लगा, रटे नहीं उन्हें ये नहीं कि जी ए लिखना नहीं, इंज नहीं, बल्कि उन्हें रूल कुछ मिलता और रूल कुछ उन्होंने नाल काम करता और रूल कुछ उन्होंने लिखवांदा। हुण आखिर दे विच तुहाडे नाल मैं जिहड़ियां दो तीन गल्लां करांगा। पहली गल, जो खुदा ने आदम दे नाल कलाम कीता ते मूँह दर मूँह कीता, इहदा मतलब ये वे कि बाइबल दे विच जो कुछ लिखिया गया इहदे च कई इंज दीयां गल्लां ने जो खुदा ने सीधा आके इंसान नाल फेस टू फेस गल कीती, तो वो सानू वो हिस्से मिलणगे बाइबल दे विचों, पूरी बाइबल नहीं। फिर सुन लो, आराम नाल सुन लो इस गल नूं, पूरी बाइबल नहीं, लेकिन बाइबल दे विचों सानू इंज दे हिस्से मिलणगे जिथे खुदा जिहड़ा है वो इंसान दे नाल आके सामने खलो के उहदे नाल गुफ्तगू करदा है, उहदे नाल गलबात करदा है। ते ओह तुसीं पैदाइश दे जदों सफ़े फुलदे थुलदे हो ना, ते पैदाइश दे सफ़ियां दे पहले सफ़ियां दे उत्ते ये गल्लां आ जांदियां ने कि खुदा हर रोज़ लौडे वेले शाम दे टाइम जिहड़ा है जदों सूरज ढल रिहा हुंदा सी, ठंडक हो रही हुंदी सी, ते आके आदम ते हवा नाल गल्लां करदा सी, ते जिहड़ियां ओह गल्लां ने उहनूं असीं इल्हाम मनने आ, ते ओह बाइबल दे विच लिखियां होईयां ने। ये फेस टू फेस गल्लां खुदा ने कीतियां ने। सो इसदा मतलब है ये एक इल्हाम जिहड़ा है उसी उत्ते भी ईमान रखने जिहड़ा बाइबल विच लिया गया। फिर खुदा ने एक जगह दे उत्ते सानू होर चीज़ मिलती है कि इंज लगता है जिवें खुदा ने लोहे महफूज जिहड़ी है या आसमान की लोह जिहड़ी है जिहड़ी उत्ते आसमान दे अर्शे मुअल्ला ते पई है उहदे उत्तों भी कोई चीज़ां आईयां ने, या मैं एक वैसे जिहड़ी है ना इस्तलाह इस्तेमाल कर रहा, लेकिन खुदा दे कलाम च लेके खुदा ने अपनी उंगली दे नाल कुछ गल्लां लिख के दित्तियां और वो भी बाइबल दे विच ने, जिन्हों असीं 10 अहकाम आने आ। होर भी चीज़ां ने बाइबल दे विच जिहड़ियां खुदा ने उंगलियां लिखियां, लेकिन मैं तुहानूं दस्सिया मैं सादगी दे नाल तुहानूं गुंझलां दे विच नहीं पाना चाहता, बहुत सादा करके तुहानूं समझाना चाहना। सो खुदा ने अपनी उंगली दे नाल भी चीज़ां लिख के दित्तियां, बड़ी नो इंसानां नूं दित्तियां, नबियां नूं दित्तियां, ते नबियां वो बाइबल दे विच लिख लईयां, तो वो अज भी मौजूद ने जे खुदा ने अपनी उंगली दे नाल लिख के नबियां नूं दित्तियां। वो खुदा दा शुक्र है कि वो साडे हत्थां दे विच। फिर नबियां नूं खुदा रात नूं या दोपहर नूं या जदों दे रोया दिंदा सी, रोया दा मतलब पता की है, खुलियां अखां दे नाल पर्दा स्क्रीन दे उत्ते कोई चीज़ां नूं वेखना। सो खुदा इंसानां नूं नबियां नूं रोया दिंदा। नबी जिहड़े सन वो अखां खोलियां हुंदियां सन ते वो एक फिल्म उन्हां अगे चल रही होंदी, एक स्क्रिप्ट उन्हां दे अगे चल रहा होंदा सी, और जदों स्क्रिप्ट मुकम्मल हो जांदा सी और स्टोरी मुकम्मल हो जाती सी ते वो हालत अपनी दे विच आंदे सन, ठीक होंदे सन, या वो तुसीं कह दो वजदान दे विच चले जांदे ने, या तुसीं कह सकदे हो गनूदगी दे विच चले जांदे ने, या तुसीं कह सकदे हो हालत गैर उन्हां दी हो जांदी सी, या जो भी तुसीं इहदे लई लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकदे हो। सादा लफ्ज़ां दे विच इह वे कि वो जिहड़े उन्हां दे हवास होंदे सन वो कायम होंदे सन, लेकिन दुनिया वालों वो जिहड़े सन वो गाफल होंदे सन। उन्हां नाल की हो रहा, कौन इधरों आ रहा, कौन इधरों जा रहा, उन्होंने कोई पता नहीं लग रहा। उन्होंने पता इन्ना लग रहा कि उन्होंने अखां खुलियां हुईयां ने, तो वो खुलियां अखां दे नाल सामने कोई शै वेख रहे ने और वो शै नूं लिखण लग पे। बाद जदों वो काम खत्म हो जाता है, वो स्टोरी खत्म हो जाती है, तो फिर आके अपनी जुबान दे अपने लफ्ज़ां दे विच उन्होंने लिखिया। और तुसीं वेख लो दानियल नबी की किताब पढ़ के वेख लो, तुसी मुकाशवा की किताब पढ़ के वे लो, तुसी जकरिया नबी की किताब पढ़ के वे लो, तुसी हिजकीएल नबी की किताब पढ़ के वे लो। सो ये वो किताबां ने जिन्हां किताबां दे विच तुहानूं रोया नज़र आउणगियां कि नबियां नूं खुदा ने खुलियां अखां दे नाल रोया वहाइयां ने, और फिर पूरी बाइबल दे विच ही। मैं दी वड्डी किताबां दा इसलिए जिक्र किया ताकि तुहानूं आसानी नाल समझ आए, लेकिन तुसी पहले पन्ने तो पढ़ो बाइबल दे, आखिरी पन्ने तक जाओ तो तुहानूं रोया बहुत सारियां नज़र आउणगियां। और इसलिए खुदा दे कलाम च लिया, खुदा एक बारी नहीं 2 बारी गल करदा, भावें इंसान उहदा ख्याल करे या ना करे, ख्वाब विच ते रोया दे विच खुदा कलाम करदा है और रूल कुछ से जिहड़ा रोया वहांदा है। फिर एक होर चीज़ है, खुदा ख्वाब भी वहांदा है। सो जी चौथी चीज़ है ना, वो वे खुदा ख्वाब वहांदा, ड्रीम्स जिहड़े ने वो वहांदा है। और जो ड्रीम नबियां नूं वहांदा है खुदा, तो जो नबी सवेरे उठते ने तो वो सारा कुछ उन्होंने याद होंदा है और वो कापी पेंसिल फड़ते हैं तो वो लिखना शुरू कर देते हैं। असीं उन्होंने भी इल्हाम ही आंदे आ, साडे लई वो भी इल्हाम है, पूरा कामल जामिया मुकम्मल इल्हाम है जिहड़े वो नबी उन्हां चीज़ां लिखते सन। फिर खुदा फरिश्तियां दे राही अपने नबियां नूं पैगाम दिंदा सी कि चल भाई फरिश्ते
जबराइल ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗਲੀਲ ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਯੂਸਫ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜ਼ਿਕਰਿया ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੁਕੱਦਸ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਲਹਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖੋ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਗੰਬਰੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਵੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੋਅਨ ਹਰਫ ਬਾ ਹਰਫ ਜਬਰਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ, ਹੁਣੀ ਲਿਖੋ, ਤਖਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਰਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖ ਲਵੋ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਲਹਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 7ਵੀਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮ ਕਲਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਹੀ ਮਤਲੂ ਤੇ ਵਹੀ ਗੈਰ ਮਤਲੂ, ਔਰ ਵਹੀ ਗੈਰ ਮਤਲੂ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਮਸੀਹੀ ਈਮਾਨ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੰਜੀਲ ਮੁਕੰਮਲ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਲ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜੀਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ, ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ, ਬੈਠਣਾ, ਚਲਣਾ, ਫਿਰਨਾ, ਲੇਟਣਾ, ਸੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਇੰਜੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਇੰਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵਹੀ ਮਤਲੂ ਤੇ ਵਹੀ ਗੈਰ ਮਤਲੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ, ਬਲਕਿ ਵਹੀ ਮਤਲੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਵਹੀ ਗੈਰ ਮਤਲੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਦੀਸ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। 40 ਤੋਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਸਨ, ਨਬੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਸੰਨਫ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਫੜੀ ਜਾਂ ਤੁਮਾਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਤਖਤੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਇੰਦਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਮਯਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਫੜਿਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਲਹਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਲਈ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਪਤਰਸ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨੇ, ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਟਿਕ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਟਲ ਜਾਏ ਤੇ ਟਲ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਟਲਣਗੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸਾਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਆਸਾਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਹਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਹਾਦੀਸ ਯਾਨੀ ਸਹਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰੀ ਹਾਂ,
और ये इलावा मैं तफासीर नूं बड़े गौर दे नाल पढ़िया है और अज भी पढ़ना वा, अज भी पढ़ना वा, महाभारत नूं भी पढ़ना वा, भगवत गीता नूं पढ़ना वा, वेदां नूं पढ़ना वा, गुरु ग्रंथ साहब नूं पढ़ना वा। लेकिन इन्हां सारियां गल्लां नूं एक पासे करके मैं इक्को गल कहांगा कि बाइबल मुकद्दस दी सादा समझ जिहड़ी है उहनूं लवो, और वो ये वे कि बाइबल मुकद्दस साडे मसीहियां दे लई साडे ईमान दे मुताबिक, मैं फिर जरा चित के करोड़ के चंगी तरह एक गल कहना चाहना, साडे ईमान दे मुताबिक, मसीही अकीदे दे मुताबिक, मसीही ईमान दे मुताबिक ये खुदा दा कलाम है जिहड़ा उन्हां नबियां दे ज़राई सानू दिता, पैगंबरां दे राही दिता, रसूलां दे राही दिता, ते एदा ऑथर जिहड़ा है, एदा मुसन्नफ जिहड़ा है वो एक है और ओदा नाम रूहुल कुद्दस है। ते अगो उस मुसन्नफ ने ड्यूटियां लाइयां नबियां दियां, पैगंबरां दियां, रसूलां दियां, इसलिए ये जिहड़ी है एक जई हो के गल कर दी है। जमाने किहड़े दे विच लिखी गई गल, फिर किहड़े जमाने च किहड़ी गल लिखी गई, लेकिन दूआ गल्लां नूं मिलाओ ते इक्को जिहियां होंदियां ने। इसलिए एकदम ऑथर एक है, इहदा मुसन्नफ एक है, इहदा राइटर एक है, और वो है रूहुल कुद्दस। रूहुल कुद्दस, रूहुल कुद्दस जिन्हें डिक्टेट थोड़ा जिहा शायद करवाया, थोड़ा जिहा करवाया, जिन्हें उंगली नाल थोड़ा जिहा लिख के दिता, लेकिन फिर रोया भी दिती, फिर खाब भी दिता, फिर वहाया, इन्हां गल्लां नूं साफ साफ लिख लै और उन्हां नूं लिखवाया, कई जगह ते बिठा के लिखवाया कि भाई हुण, लेकिन पूरी नहीं, पूरी बाइबल नहीं बिठा के लिखवाई। फिर मैं तुहानूं दसां, पूरी बाइबल बिठा के नहीं लिखवाई, थोड़ियां थोड़ियां गल्लां लिखवाइयां, ऐ ना जरूरी है, ऐ लिख लो बैठ के। ते फिर रूहुल कुद्दस अंदर तहरीक दिंदा सी, और इसलिए पतरस रसूल आंदे ने कि नबी अपने अल्लों बोलदे ही नहीं सन, और रूहुल कुद्दस दे कंट्रोल च हुंदे सन, ते वो मनो अन वो गल लिखते सन जिहड़ी खुदा उन्हां दे अंदर पांदा सी। कलाम खुदा दा हुंदा सी, लफ्ज इंसान दे हुंदे सन। गल सुनिया जी, कलाम खुदा दा हुंदा सी, लफ्ज इंसान दे हुंदे सन। किहड़ी जुबान हुंदी सी? यूनानी भी सी, इब्रानी भी सी, एरामी भी सी। सो जुबान भी ते माहौल भी ओ उस वेले दे नूं सामने रख के ते नबी उन्हां गल्लां नूं लिख लैंदे सन। ते 1600 सालां दे विच ये सारा मुआद बाइबल दा 66 किताबां, या तुसी ये कहोगे जिहड़ी कैथोलिक एडिशन है 72 किताबां, इन्हां सारियां नूं तकरीबन को 1600 साल लग गए इन्हां सारियां नूं इकट्ठियां करदियां 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 ते अज ए बाइबल जिहड़ी खुदा दा कलाम है। मेरा प्रोटेस्टेंट ईमान है, मैं अपने प्रोटेस्टेंट ईमान दे मुताबिक खुदा दे कलाम नूं पर ते पूरा मुकम्मल यकीन रखना वा। मेरा ये ईमान है कि ये विचों एक नुकता, एक शोशा भी नहीं टलेगा, नहीं खत्म होएगा। और मेरा ये ईमान है कि इल्हाम कामल है, इल्हाम अकमल है, जामिया इल्हाम है, खुदा दा सा है, खुदा दी आवाज़ है, खुदा दी जुबान है, खुदा दा दिल है। अगर खुदा दा दिल जानना चाहते हो तो इनू पढ़ो, फिर अगर खुदा दी जुबान सीखना चाहते हो तो इनू पढ़ो, अगर खुदा दे दिल दी धड़कन सुनना चाहते हो तो बाइबल में पढ़ो, अगर खुदा दे दिल दी आवाज़ सुनना चाहते हो तो बाइबल में पढ़ो, और अगर खुदा नाल मिलना चाहते हो तो बाइबल में पढ़ो। सो बाइबल मुकद्दस एक वाहिद ऐसी किताब है जिदे बारे मुकद्दस दाऊद भी ये फरमाते ने, तेरा कलाम मेरे कदमां दे लई चिराग ते मेरी राह दे लई रोशनी है। तेरा कलाम मैनू मिलिया ते इहदी शहद दे टपकियां नाल भी मिठा कलाम है, मैं इनू नोश कीता। तेरा कलाम मेरी लई जिंदगी दिंदा है, तेरा कलाम मैनू निजात दिंदा है, तेरा कलाम मैनू यीशु मसीह मिला दिंदा है, तेरा कलाम खुदा दे नाल मिला दिंदा है। इसलिए साडे बुजुर्गां ने बड़ा ही सोहना गीत लिखिया, बुजुर्ग हिजकियल सरोश ने, तेरा कलाम जमाने में आए खुदा बंदा असर दिखा के रहा, जिस भी रूप में आया। खुदा दा कलाम जिस रूप दे विच भी साडे कोल आया है बरकत ही दे के गया, और अज दे दिन ये सानू बरकत देगा। इसलिए इल्हाम विच फर्क करना है, वही दे विच फर्क है, वही मतलूज फर्क है, और ये जिहड़े ने इस्लामी नुक्ता नज़र दे नाल जिहड़ा असी उहदे विच फिट होने की कोशिश ना करिए, ना बाइबल नू फिट करिए दूजे मजहब विच ते ना दूजे मजहब नू बाइबल दे विच फिट करिए। बाइबल अपना वजूद आप रखदी है, बाइबल अपनी मुफस्सर आप है, बाइबल अपनी हिफाजत आप करदी है। इनू किसी मुहाफिज की लोड़ नहीं, इनू किसी हिफाजत करने वाले की लोड़ नहीं। ये जमानियां तो अज तक महफूज है। जमानियां तो कित्थों मुकद्दस मूसा चले, कित्थे मुकद्दस अयूब ने लिखना शुरू किया, इनू
किथे नबी पैगंबरों ने लिखिया नू, किथे आके 2000 साल पहले शागिर्दां ने लिखिया, किथे दी मुखालफतां करने वाले गए ने, किथे दे ते आवाज़ां कस्सण वाले गए ने, इनू साड़न वाले गए ने, नुस्खे सारे इनू अग्गां च पाया, वो जेड़े बंदे इहदे ते ईमान रखते हैं उन्हां नू अग्गां च पाया। अज भी हत्थ साडे च ने ते खुदा दा शुक्र करया करो। मेरा दिल करदा इनू सीने नाल लाना, मेरा दिल करदा इनू चुमना, क्योंकि इहदे राहीं मैनू यीशु मसीह मिलिया है, इहदे राहीं मैनू रूह कुदस मिलिया है, इहदे राहीं मैनू खुदा मिलिया है। ते जिन्नू चाहिदा खुदा, मैं बाइबल उहदे अगे पेश करना वा, लवे बाइबल नू, खुदा मिल जाएगा। जिन्नू यीशु मसीह चाहिए लवे बाइबल नू, उन्होंने यीशु मसीह मिल जाएगा। जिन्नू रूहुल कुदस चाहिए वो लवे बाइबल, उन्होंने रूहुल कुदस मिल जाएगा। इसलिए असर वहा के रहा जिस भी रूप में आया। ये खुदा दा कलाम है, सच्चा जिंदा कलाम है। सिलसिला जारी रहेगा बाइबल दे इल्हाम दी सेहत और सदाकत दा। अज इत्थे ही इनू मैं खत्म करांगा, अगे इनू वधावांगा। फिर ऐसे हफ्ते तो बाद मैं दोबारा दानियल दी किताब दा तफसीरी मुतालिया करांगा। मैं तुहानू गुजारिश करांगा कि अगर तुसा हजे तक ऐप नहीं डाउनलोड किया जायरस टीवी दा, ते जायरस टीवी दा ऐप अपने स्मार्टफोन के उत्ते डाउनलोड कर लो। तुहाडे कोल इस वक्त फेसबुक ते भी वो ऐप चल रहा है, तुसी फेसबुक तो भी जाके उन्हें देख सकते हो और इनू डाउनलोड कर लो। अगर तुहाडे को IP बॉक्सिस ने ट्यून कर सकते हो, सारे टीवी नू, सारे चैनल नू ट्यून कर सकते हो। तुहाडे को जो भी डिवाइस है, अगर तुहाडे कोल वैबसाइट है, तुसी लाइव स्ट्रीमिंग कर देख सकते हो, सानू वैबसाइट ते भी देख सकते हो। जायरस टीवी की वैबसाइट भी मौजूद है, वो भी फेसबुक के उत्ते उहदा सारा एड्रैस, उहदा सारी डिटेल उत्थे मौजूद है। तुसी लाइव ट्रांसमिशन जिहड़ी है डेली वेख सकोगे यूट्यूब ते, फेसबुक ते और वैब स्ट्रीमिंग के जरिए, और फिर सानू लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए तुसी डेली वेख सकोगे और सानू IP बॉक्सिस दे नाल डेली वेख सकोगे। खुदावंद तुहानू सारिआं नू बरकत देवे ते अपने चेहरे दे नूर नू जलवागर फरमावे। सादा जुबान दे विच अज तुहानू सादगी नाल कलाम सुनाया है। उम्मीद है कि खुदा दा कलाम हमेशा असर वहांदा है, हड्डियां दे विच वस जांदा है ते बरकत देंदा है। ते मेरी तुहाडे लई इक्को ही बिनती है, इक्को ही प्रार्थना है, इक्को ही अरदास है कि खुदा तुहानू अपने कलाम दे सदके बरकत देवे ते इनू पढ़न दी तौफीक देवे। भाषा केड़ी है, उर्दू बोलते हो, हिंदी बोलते हो, पंजाबी बोलते हो, जो मर्जी बोलते हो, अंग्रेजी बोलते हो, लेकिन खुदा दा कलाम इक्को जिहा ही है और ये साडियां जिंदगियां नू बदलण वाला है। आओ ये अपने खानदाना दे विच प्रैक्टिकल लईए ताकि सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह नासरी नू मिले। आखिर च एक गल करांगा, अगर कोई तुहाडा सवाल है तो फील फ्री मैनू कर सकते हो। मैं हाज़र हाँ तुहाडे सवालों के जवाब देने लई भी, ताकि खुदा सानू होर ज़्यादा सिखाए और सानू अपने जलाल दा सबब बनाए। खुदावंद तुहानू बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।